आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन एक मॉर्निंग टीवी शो प्रोड्यूसर एबी रिचर्ड जो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में रहती है की लव स्टोरी के आसपास की है। एबी की ट्रू लव स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस मूवी का नाम है द अगली ट्रूथ जो 2009 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत मॉर्निंग टीवी शो प्रोड्यूसर एबी रिचर्ड के साथ होती है जो अपने ऑफिस में एंटर करती है। जैसा की हमने आपको बताया की एबी को लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, इसलिए ऑफिस के बहुत से लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते रहते हैं। एबी ट्रू लव में बिलीव करती है और वो मानती है कि जब किसी को ट्रू लव होता है तो उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आता है। एबी कंप्लीट सेल्फ हेल्प बुक्स की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। उसने बहुत सी बुक्स भी पढ़ी थी जैसे मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम द वेनिस, चिकन सूप फॉर सोल एटसेट्रा। मूवी में हम देखते हैं कि एबी एक कुकिंग शो में बिजी है और तभी उसका बॉस जिसका नाम स्टुअर्ट है उसको अपने कैबिन में बुलाता है। एबी का बॉस उसको बताता है कि लास्ट 2 डेज में उसके शो की टीआरपी बहुत कम हुई है और चैनल 83 वाला लड़का हमसे बहुत आगे निकल गया है। स्टुअर्ट एबी से कहता है कि मैंने कोई खैरात का ढाबा नहीं खोल रखा है और ना ही तुमसे कोई प्यार व्यार है, तुम बस अच्छा काम करती हो इसलिए तुमको जॉब पर रखा हुआ है। शाम को एबी एक लड़के से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और उस लड़के का नाम माइक होता है। रेस्टोरेंट में एक वेटर उसके टेबल पर आता है और वाटर बोतल के लिए पूछता है। माइक वेटर को फिल्टर बोतल का ऑर्डर देता है। तभी एबी उस वेटर को रोकती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर टैप वाटर मिलेगा। माइक कहता है टैप वाटर, जिस पर एबी कहती है कि हाँ, क्योंकि टैप वाटर और फिल्टर वाटर में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों का टेस्ट चेक किया है, तो फिर उसके लिए $60 क्यों देने। लेकिन फिर भी माइक फिल्टर वाटर का ऑर्डर देता है। इसके बाद एबी माइक को उसकी प्रोफाइल के बारे में कुछ बातें बताती है और फिर माइक से बोलती है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माइक कहता है तुमको मेरे बारे में सब पता है, तुम अपने पास मेरी प्रोफाइल की जीरोक्स कॉपी लेकर घूम रही हो। तभी एबी उसको एक पेपर देती है और उससे कहती है कि ये वो टॉपिक्स है जिन पर वो दोनों बात कर सकते हैं। माइक एबी की बातों से बोर हो जाता है और इसके बाद एबी अपने घर उदास होकर लौट जाती है। एबी बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसके शो की टीआरपी गिरती जा रही है। वो अपने घर पर देखती है कि उसका टीवी ऑन है जो उसकी कैट ने ऑन कर दिया था। टीवी में एक शो आ रहा था जिसको वो देखती है और उस शो का नाम था द अगली ट्रूथ और उसका होस्ट माइक चैडवे होता है। शो में माइक मैन और वुमेन की रिलेशनशिप के ऊपर अपने व्यूज दे रहा होता है। शो में माइक लव के अगेंस्ट बोलता हुआ दिखता है। उसका मानना है कि वुमेन और मैन की रिलेशनशिप में प्यार नहीं होता बल्कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे होते हैं। उनमें एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ये सब सुनकर एबी को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को कॉल कर देती है। क्योंकि वो एक लाइव शो पर था, एबी माइक से कहती है कि तुमको किसी से अभी तक ट्रू लव हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इतनी फालतू की बातें इस शो पर कर रहे हो। माइक उससे कहता है कि मतलब तुम एक अगली लड़की हो, क्योंकि अगर तुम ब्यूटीफुल होती तो किसी ना किसी इनोसेंट का दिल तोड़ रही होती या उसको लूट रही होती। वो कहता है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है और माइक कॉल कट कर देता है। अगले दिन एबी अपने ऑफिस में जाती है। उसका बॉस एक मीटिंग करता है जिसमें वो बताता है कि हमने माइक चैडवे को 2 शो के लिए हायर कर रखा है क्योंकि हमारे शो की टीआरपी तेजी से गिर रही है। स्टुअर्ट कहता है कि अब हमारे पास यही एक सॉल्यूशन बचा है, माइक को अपने शो में लाकर ही हम अपनी टीआरपी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी बातों से लोग अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे ही हमारे शो की टीआरपी भी बढ़ सकती है। एबी स्टुअर्ट से कहती है कि शो की टीआरपी भी इंक्रीज करने के लिए उसके पास आइडियाज की लिस्ट है और वो एक पेज निकाल के उसको देती है। स्टुअर्ट वो लिस्ट पढ़ता है जिसमें मेयर की पर्सनल लाइफ की रिपोर्ट थी। तभी माइक वहां आ जाता है जिसने बाहर बैठे उसकी सारी डिस्कशन सुन ली थी। एबी माइक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एबी माइक को देखता है और कहता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। एबी उसको बता देती है कि वो वही है जिसने कल रात उससे बात की थी। माइक कहता है अच्छा, तो वो तुम थी जो इस फेक वर्ल्ड में ट्रू लव को ढूंढ रही है। इसके बाद माइक शो में काम करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन माइक शो में लैरी और जॉर्जिया की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना शुरू कर देता है। तभी लैरी उसकी बातों से एक्साइटेड होकर लाइव शो पर जॉर्जिया को किस कर देता है और अगले दिन ही शो की टीआरपी आसमान छूने लगती है। टीआरपी के बदलते ही स्टुअर्ट बहुत खुश होता है और माइक भी अब शो से जुड़ चुका है। लेकिन एबी अभी भी माइक को पसंद नहीं करती और चाहती है कि वो ये शो छोड़ दे। स्टुअर्ट एबी के पास जाता है और कहता है कि माइक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि उसके शो की टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन एबी स्टुअर्ट की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। एक रात एबी अपनी कैट को ट्री से नीचे उतारने के लिए उस ट्री पर चढ़ जाती है। तभी वो उसके न्यू नेबर जो हाल ही में वहीं शिफ्ट हुआ था उसको देखती है। एबी को वो बहुत अच्छा लगता है और तभी उस ट्री से वो स्लिप हो जाती है। तभी वो नेबर उसकी आवाज सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए वहां आता है और एबी को ट्री से नीचे उतारता है। एबी के नेबर का नाम कॉलिन होता है और वो एक सर्जन था। कॉलिन एबी को अपने घर ले जाता है और एबी वहाँ बहुत नर्वस होती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और कॉलिन एबी का फर्स्ट एड करता है। एबी को कॉलिन उसके सपनों के प्रिंस जैसा लगता है और वो उससे मिलने के बाद
बाद बहुत खुश होती है। कॉलिन एबी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको कॉल कर सकती है। अब एबी कॉलिन से मिलने के बाद बहुत खुश होती है और अगले दिन वो ऑफिस जाकर सबको बताती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। इसके बाद एबी माइक से मिलती है और उसको आज के टॉपिक की लिस्ट देती है। शो के दौरान माइक उसकी वो लिस्ट फेंक देता है और अलग से अपना कंटेंट बोलना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर एबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माइक को बहुत सुनाती है। अब माइक एबी के ड्रीम्स में भी आने लगा था, जिससे डर के एबी जग जाती है। अगले दिन एबी कॉलिन के बारे में माइक को बताती है और माइक को जलाने के लिए उसके सामने बैठकर कॉलिन को कॉल करती है और वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। तभी माइक एबी से कहता है कि तुम वही करोगी जो मैं तुमको करने के लिए कहूंगा, वरना तुम बस उसका एक साया बन के रह जाओगी। अब माइक एबी को बताता है कि उसे कॉलिन को हैंडल कैसे करना है। माइक एबी के साथ एक डील भी करता है। वो कहता है कि अगर ये लड़का तुमको मिल गया तो तुम मेरे साथ काम करोगी और हम दोनों मिलकर इस शो को बहुत ऊपर उठा देंगे, लेकिन अगर वो लड़का तुमको नहीं मिला तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अब एबी उसकी बात मान जाती है और वैसा ही करती है जैसा माइक उसको करने के लिए कहता है। धीरे धीरे कॉलिन एबी को पसंद करने लगता है। वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। एबी भी अब कॉलिन के पसंद के कपड़े पहनने लगी थी और उसी के पसंद के हेयर स्टाइल बनाने लगी थी। एबी को विश्वास नहीं होता था कि कॉलिन भी उसको पसंद करने लगा था। वो बहुत खुश रहने लगी थी। जब भी वो कॉलिन के साथ होती कुछ न कुछ न्यू करने का ट्राई करती थी। इवन एबी वो सब भी करने लगी थी जो उसको पसंद नहीं होता था। एक दिन स्टुअर्ट एबी को अपने कैबिन में बुलाता है और उसको बताता है कि एक कंपनी ने माइक को डबल पैसों का ऑफर दिया है और उसका ऑडिशन भी है। वो एबी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम माइक के साथ जाओ और उससे बात करो, उसको रेडी करो कि अगले 3 सालों के लिए वो हमारे साथ ही काम करे। एबी इसके लिए मान जाती है और माइक के साथ उसके ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ माइक सीबीएस टीवी का ऑफर मानने से मना कर देता है। अब माइक में भी काफी चेंजेस आने लगे थे। शो के बाद माइक एबी से मिलता है। वो दोनों बातें करते हैं और फिर कुछ देर डांस करते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। डांस करते करते वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी एबी माइक से कहती है कि कल उनकी सुबह की फ्लाइट है तो अब उनको चले जाना चाहिए। वो दोनों अपने रूम में जाने लगते हैं और एक लिफ्ट में होते हैं। उसी दौरान वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, लेकिन फिर वो उसको एक भूल समझकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद कॉलिन एबी के रूम में आता है और उसको सरप्राइज कर देता है। दूसरी तरफ माइक बहुत बेचैन होता है और वो डिसाइड करता है कि वो एबी को प्रपोज करेगा। माइक एबी के रूम में जाता है और वहाँ वो कॉलिन को देखकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अभी एबी माइक के पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं कॉलिन को वापस भेज दूं। माइक उसको मना करता है और कहता है कि कॉलिन को यहाँ लाने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। अब एबी वापस अपने रूम में चली जाती है। रूम में वो कॉलिन से पूछती है कि तुमने मुझे पसंद क्यों किया। कॉलिन उसको बहुत सी चीजें बताता है जो उसको एबी के बारे में अच्छी लगी। एबी कॉलिन को बताती है ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि वो सब कुछ एक दिखावा था क्योंकि वो उसको लाइक करने लगी थी। वो कहती है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो अपनी विग उतार देती है और कहती है कि मुझे तो ये भी पसंद नहीं है जो तुम मुझे खिलाते हो। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे खुद वो ऐसे प्रिटेंड करना पड़ता है जैसे मैं हूँ ही नहीं, लेकिन जब मैं माइक के साथ होती हूँ मैं वैसी ही होती हूँ जैसी मैं हूँ। वो कॉलिन के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है, जबकि उसको ये भी नहीं पता होता है कि माइक उससे प्यार करता भी है या नहीं। अगले दिन जब एबी ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि माइक ने जॉब छोड़ दी और उसने सीबीएस चैनल को ज्वाइन कर लिया है। एबी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं माइक के जैसे किसी को ढूंढ लूंगी और वहाँ से चली जाती है। उधर माइक सीबीएस चैनल पर विजिट करता है और काम शुरू कर देता है। एबी माइक की रिप्लेसमेंट में जैक नाम के एक लड़के को शो के लिए हायर कर लेती है पर ये वर्क नहीं करता। एबी को पता चलता है कि ये माइक की जगह नहीं ले पाएगा। फिर वो उस लड़के को साइड कर देती है और खुद लाइव आ जाती है। लाइव शो में एबी माइक का गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि सारे मैन एक जैसे होते हैं। उसको किसी की फीलिंग की वैल्यूज नहीं होती। वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वुमेन के पास आते हैं और ये सब एक लाइव शो पर बोल रही थी जो माइक भी देख रहा होता है। अब एबी माइक के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लगती है। ये सब सुनकर माइक कहता है कि मैं और टॉलरेट नहीं करूंगा। माइक शो से चला जाता है और बैलून फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहाँ से एबी लाइव आई हुई थी। वो एबी के पास जाता है और वो दोनों एक बैलून में हवा में होते हैं। माइक भी वुमेन के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है और फिर वो दोनों अपने लिफ्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी बात करते हैं। एबी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलिन के सामने पता नहीं क्या क्या प्रिटेंड करना पड़ा। माइक कहता है वो तुम्हारी गलती थी, तुम उसको पाना चाहती थी और इसके लिए मैंने वही किया जिससे तुमको वो मिल जाए और अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। माइक कहता है कि क्या तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स को नोटिस नहीं किया, तुम हमेशा कॉलिन के बारे में ही सोचती रहती थी। एबी उसको बताती है कि अब उसके और कॉलिन के बीच
बीच कुछ नहीं है और वो सब कुछ खत्म कर चुकी है। माइक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और एबी के सामने अपना लव कन्फेस कर देता है। एबी पूछती है कि तुमको सच्ची में मुझसे प्यार है? माइक कहता है हाँ, मैं खुद नहीं जानता कैसे। एबी माइक को लाइव शो पर किस कर लेती है और अगले सीन में वो दोनों सीधा बेड पर दिखते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी होते हैं। और इसी स्वीट नोट पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस मूवी को लेकर आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइप पर मिल सके। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।